हेलो अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ एक ऐसी वीडियो जो कि रिलेट करती है नेशनल प्राइस बॉन्ड्स से। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा इस वीडियो में कि नेशनल प्राइस बॉन्ड्स क्या होते हैं, इनकी डिनोमिनेशन क्या होती है और इनका शट पीरियड क्या होता है और बैंकिंग ऑपरेशन इनका क्या होता है। तो आगाज़ करते हैं। देखें, सबसे पहले तो नेशनल प्राइस बॉन्ड्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताता चलूँ। नेशनल प्राइस बॉन्ड्स जो हैं वो हुकूमत की तरफ से इशू किए हुए बॉन्ड्स होते हैं आम पब्लिक को। ये पब्लिक इन बॉन्ड्स को ख़रीदती है, इनमें इन्वेस्टमेंट करती है और आखिर में बैलेटिंग के वक्त अगर उनका नाम आता है ड्रॉ में तो उसकी प्राइज़ मनी इंजॉय करती है। इससे कि हुकूमत को क्या फ़ायदा होता है, हुकूमत को इससे ये फ़ायदा होता है कि एक वक्त में बहुत सा पैसा हुकूमत को मिल जाता है जिससे वो अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकती है, अपने प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट कर सकती है, अपने नए प्रोजेक्ट्स को की प्लानिंग कर सकती है और बहुत कुछ कर सकती है इतनी कसीर रकम से। तो ये तो मैंने आपको बताया कि नेशनल प्राइस बॉन्ड्स बेसिकली म्यूचुअल बेनिफिट को तरजीह देते हैं, यानी कि एक ही वक्त में हुकूमत का भी फ़ायदा होता है और दूसरे वक्त में आवाम का भी फ़ायदा हो रहा होता है। तो ये म्यूचुअली एग्रीड ट्रांजेक्शंस होती हैं जो कि बैंकिंग चैनल के थ्रू की जा रही होती हैं या ओपन मार्केट के थ्रू भी की जा रही होती हैं। अब चलते हैं इसके डिनोमिनेशन की तरफ कि नेशनल प्राइस बॉन्ड्स जो हैं वो किन किन डिनोमिनेशन में अवेलेबल होते हैं। नेशनल प्राइस बॉन्ड्स बेसिकली जो अवेलेबल होते हैं वो 100 रुपीज़ में होते हैं, 200 रुपीज़ में होते हैं और वो 1500 में होते हैं, 750 रुपये के भी नेशनल प्राइस बॉन्ड्स होते हैं, 7500 रुपये के भी नेशनल प्राइस बॉन्ड होते हैं, 15,000 का भी नेशनल प्राइस बॉन्ड होता है, 25,000 का भी होता है और 40,000 का भी नेशनल प्राइस बॉन्ड होता है। मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो हुकूमत ने ये फैसला किया है कि 25,000 और 40,000 के बॉन्ड्स को डिसकंटिन्यूएशन की तरफ लेकर आया जाए और ये डिसकंटिन्यू भी हो रहे हैं। और आप लोगों को शायद मैसेजेस भी मौसूल होते हों बैंक की तरफ से कि जिसके पास भी 25,000 या 40,000 के प्राइस बॉन्ड्स हैं वो बैंक में उसको जमा करवा दें, डिपॉजिट करवा दें या सेल कर दें बैंक को, ताकि बैंक जो है वो फर्दर स्टेट बैंक तक ये प्राइस बॉन्ड्स पहुंचा दें ताकि ये डिसकंटिन्यू हो जाए। तो एक तो मैंने आपको डिनोमिनेशन भी बताई कि ये डिनोमिनेशन नेशनल प्राइस बॉन्ड्स की क्या होती है। अब चलते हैं कि ये शट पीरियड क्या होता है नेशनल प्राइस बॉन्ड से रिलेटेड। तो शट पीरियड में आपको बताता चलूँ कि शट पीरियड वो पीरियड होता है जब नेशनल प्राइस बॉन्ड की ट्रांजैक्शन ममनू होती है, क्लोज्ड होती है, इसको ना सेल किया जा सकता है ना इसको कोई परचेज किया जा कर सकता है। यानी कि अगर इस शट पीरियड के दौरान आप इस किसी भी बॉन्ड को बैंक लेके जाएं और आप कहें कि ये मुझको सेल करना है तो शायद आपको इनकार का जवाब मिल जाए, बल्कि शायद ही नहीं आपको यकीनन इनकार का जवाब मिले, क्योंकि प्राइस बॉन्ड शट पीरियड में डील नहीं किए जाते। तो ये तो था शट पीरियड। अब ये शट पीरियड होता क्या है ये भी मैं आपको बताता चलूँ। देखिए, शट पीरियड के अंदर 60 दिन का टाइम होता है, यानी कि ये जो आपने बॉन्ड परचेज किया गया होता है तो उस वक्त किया होता है जब बॉन्ड खुला होता है, यानी कि जब बॉन्ड की बैलेटिंग हो चुकी होती है, जब इनामात अनाउंस हो चुके होते हैं। इसका मुकर्रर वक्त 1 महीना होता है, यानी कि फ़र्ज़ करें आज के दिन एक बॉन्ड ओपन हुआ, आज के दिन इस बॉन्ड की कुरानंदाज़ी हुई और बहुत सारे इनामात डिक्लेयर किए गए, तो आज से लेकर पूरे 1 महीने तक इस खुले हुए बॉन्ड की ट्रांजैक्शन हो सकेगी लीगली तौर पे। यानी कि आपका अगर फ़र्ज़ करें बॉन्ड नहीं लगा और अगर आप इसको बेचना चाहते हैं तो आप अगले ही दिन या किसी भी दिन 1 महीने के अंदर अंदर बैंक जाके इसकी फ़ेस वैल्यू हासिल
कर सकते हैं, यानी कि ये बॉन्ड बैंक को जाके सेल कर सकते हैं और उसके बदले में इसकी फेस वैल्यू यानी जितने का बॉन्ड है वो वैल्यू ले सकते हैं वापस। तो ये तो था ओपन पीरियड जिसके अंदर बॉन्ड जो है ट्रेड हो सकता है, यानी कि परचेज और सेल हो सकता है, यानी कि ख़रीदो फरोख्त किया जा सकता है। अब मान लेते हैं कि चलें ये महीना पूरा कंप्लीट हो गया, तो अब क्या होगा, अब शट पीरियड हो जाएगा, यानी कि 1 महीने तक जो आपने सेल और परचेज किया इन प्राइस बॉन्ड का, तो वो अब पीरियड ख़त्म हो गया। अब फर्दर 2 महीने तक आप इस बॉन्ड की सेल परचेज नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो बॉन्ड होगा, अब ये आपने इन्वेस्ट कर दिया है और अब हुकूमत जो है इन 2 महीने तक इस बॉन्ड के पैसों को कहीं और प्रोजेक्ट्स में लगाएगी, कहीं और अपने कामों में लगाएगी। तो ये था शट पीरियड था। अब देखते हैं कि बैंकिंग ऑपरेशन क्या है इन बॉन्ड से रिलेटेड। चलें पहले आपको एक और पॉइंट बताता चलूँ कि अब शट पीरियड तो चलें ख़त्म हो गया, शट पीरियड तो आगाज़ हो गया और आपको अब मौका नहीं है कि आप इस बॉन्ड को कहीं जाके सेल कर सकें, किसी भी बैंक में जाके सेल कर सकें। तो अब आप जाते हैं ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में आप कहीं पे भी चले जाते हैं और किसी को भी ये बॉन्ड बेच देते हैं, जिसको ज़रूरत होती है, जिसको चाहिए होता है, वो आपको फेस वैल्यू दे के उसी की वही कीमत लौटा के वो बॉन्ड ले लेता है और आपको वो पैसे वापस कर देता है। तो इस तरह से तो आप जो है वो बग़ैर बैंकिंग चैनल के इस बॉन्ड को शट पीरियड में भी ट्रांसैक्ट कर सकते हैं, लेकिन लीगली तौर पे शट पीरियड के अंदर ट्रांजेक्शन करना मना होती है, ममनू होती है। अब देखते हैं कि बैंक क्या करता है इन बॉन्ड्स को रिसीव करके। बैंक जो है यानी कि कमर्शियल बैंक, यानी कि ब्रांचेस ऑफ द बैंक जहाँ पे आप जाके इन बॉन्ड्स को जमा करवाते हैं, वो बैंक आखिर इन बॉन्ड्स का क्या करता है। देखिए, बैंक जो है वो आपसे रिसीव करने के बाद फर्दर अपने मेन ऑफिस या हेड ऑफिस में इन बॉन्ड्स की तरसील कर देता है, यानी कि ट्रांसमिट कर देता है, यानी कि सेंड कर देता है वहाँ पे, और फर्दर इन हेड ऑफिस से ये प्राइस बॉन्ड इकट्ठा होके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा कर दिए जाते हैं और उसके एवज़ जो फेस वैल्यू होती है वो बैंक को मुंतकिल कर दी जाती है। तो ये तो था आज का चैप्टर जो कि आपने सुना और बगौर सुना। इंशाल्लाह ताला इसका एक रिमेनिंग पार्ट जिसके अंदर हम पूरी नेशनल प्राइस बॉन्ड से रिलेटेड एक वीडियो बनाएंगे, जो कि जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि नेशनल प्राइस बॉन्ड्स की इनाम की तरसील कैसी होती है और ये एक शख्स जिसका प्राइस बॉन्ड लगा हो वो किस तरह से अपना प्राइज़ मनी क्लेम कर सकता है जाकर। तो चलते हैं अगली वीडियो की जानिब, और टिल देन गुड बाय। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।